एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजोनी सैभंग गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत सुमिरन वाले ब्रह्मज्ञानी संत दलेल सिंह जी महाराज, जिनसे बहुत प्रेम था और बहुत बार मैंने उनके दर्शन भी किए हैं, और उन्हीं के शिष्यों में संत पाल सिंह जी भी थे, जो बहुत सुमिरन वाले थे, और इस स्थान में आकर उनसे भी बहुत बार मेरा मिलना हुआ है। अभी अभी वाणी के माध्यम से परमात्मा की, अकाल पुरुष की, ब्रह्म की चर्चा सुन रहे थे, गुरुओं के शब्दों से, गुरुओं के मुख से जो शब्द निकले हैं। गुरुओं ने परमात्मा को सब जगह सबके बीच में माना है और उसके सुमिरन पर जोर दिया है। घट घट में हरजू बसे, परमात्मा घट घट में अर्थात हर घट में रहता है। संतन कहो पुकार, संतों ने उस बात को पुकार पुकार के जनता तक पहुंचाया, इस बात को कि परमात्मा सब घट घट में है। कह नानक ते भज मना, नवे गुरु जी कहते उसका भजन कर, तो क्या होगा? भवनिध उतर ही पार, संसार सागर से पार हो जाएगा। बातें बहुत थोड़ी हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारे संत सुखा सिंह जी सुना रहे थे, उनकी वाणी मैं कमरे में बैठे पूरी एकाग्रता से सुन रहा था, और यहाँ से जाने के बाद भी कहा कि सबसे कठिन है कि जो सब घट में रहता है वो मेरे घट में है, वो क्या है उसको, और जो मेरे घट में है वो सब घट में है, ये समझना। वो प्रक्रिया की दृष्टि से कह रहे थे, अपरिच्छिन्नता का ज्ञान। मैं प्रयास करता हूँ कि उन शब्दों को कम बोलूँ जो शब्द लोगों के लिए अपरिचित हैं, कठिन हैं। पर सभी गुरुओं का, सभी ऋषियों का, वेदों उपनिषदों का और गुरुवाणी का सार इतना ही है कि वो सब में है, और अभी अभी शब्दों द्वारा भी सुना। उसके स्मरण से हम भवसागर से पार हो जाएंगे, पर उसका स्मरण बनता नहीं। कैसे करें? क्योंकि स्मरण में हमें वही आता है जिसको हम जान चुके हैं। संसार देखा जाना है, व्यवहार रोज करते हैं, तो आंख बंद करके बैठते हैं तो संसार स्मरण में आता है, और भगवान भी याद आता है। हमारे गुरुओं ने खंडन नहीं किया, कई लोग उसका खंडन भी करते हैं, पर मैं खंडन की दृष्टि से याद नहीं करा रहा। गुरुओं का सच्चा भाव क्या है? गुरुओं ने राम कहा, गुरुओं ने वासुदेव कहा, गुरुओं ने हर कहा। घट घट में हरजू बसे, जय घट सुमिरन राम को, ते नर मुक्ता जान।
जो घट में रहने वाला राम सब जगह है, उसका स्मरण करने से मुक्त होते हैं। जो स्मरण करता है वो मुक्त है। अभी अभी बंसी वाले, नाचने वाले करके भी सुना। गुरुओं की वाणी में उन सभी का सम्मान है, पर गुरुओं का गहरा भाव है जो सब में रहता है, और देह या व्यक्ति सब में नहीं रहता। जैसे ये देह है, सब में नहीं रहता। कोई देह सब में नहीं रह सकता। राम का भी देह सब में नहीं रह सकता। कृष्ण का देह भी सब में नहीं रह सकता। पर सब में जो रहते हैं, जहाँ कृष्ण भगवान एक देह हैं, तहाँ वो आत्मा ब्रह्म भी है। जहाँ हमारे गुरु एक देहधारी हैं, और हिंदी में तो हम लोग रोज बोलते ही रहते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो एक तरफ गुरु कहने से देह या व्यक्ति ख्याल में आता है, पर वो भी ब्रह्म कैसे, साक्षात ब्रह्म कैसे होगा यदि देह ही है। इसलिए हमारे गुरु देह होते हुए ब्रह्म हैं, और कोई भी ज्ञानी देह होता हुआ जब वो ज्ञान प्राप्त करता है तो देह को मैं मानकर नहीं सोचता, और यहाँ तक अंतःकरण को भी मैं मानकर नहीं सोचता। और प्रक्रिया वाले भी बीच बीच कहते हैं, तो वो भी याद दिला दूँ, यद्यपि हो आभास में अहम ब्रह्म ये ज्ञान। यद्यपि मैं ब्रह्म हूँ ये सोचने के लिए अंतःकरण ही है। इस अंतःकरण के सहारे ही हम ब्रह्म हैं सोचते हैं, सोच सकते हैं। पर इसी अंतःकरण और बुद्धि से हमें देहाभिमान होता है। अब देहाभिमानी बुद्धि को बिना वाणी के सहारे आत्मा को जाना नहीं जा सकता। इसलिए भाग्यशाली हैं वो नरदेह वाले जिनको मनुष्य का देह मिला है। हमारे गुरु महाराज ने ये भी कह दिया, भई प्राप्त मानुख देह रिया, गोविंद मिलन की यो तेरी बरिया। अब यहाँ गोविंद का फिर व्यक्ति से भी जोड़ सकते हैं, और उस चेतन परब्रह्म परमात्मा से भी जोड़ सकते हैं। प्रारंभ में यदि हम व्यक्ति मानकर भक्ति करते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन मुक्ति तभी होगी जब व्यापक गोविंद जो सब जगह है। और फिर ये कैसे कहते सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। यदि गोविंद एक व्यक्ति ही होता तो सब गोविंद कैसे होगा, और सब में कैसे होगा। इसलिए गुरुओं ने हमारी पुरानी प्रचलित किसी धारणा का बिल्कुल खंडन नहीं किया। कुछ लोग खंडन करते हैं, पर गुरुओं का उद्देश्य है सब में रहने वाले परमात्मा की पहचान करना। उस पहचान के बिना जीव मुक्त नहीं होता, धन्य नहीं होता, मनुष्य का जन्म सफल नहीं होता, व्यर्थ चला जाए। संसार के सुख मिलते हैं, बिछुड़ते हैं। संसार में जो मिला बिछुड़ता है, देह मिला ये भी बिछुड़ जाएगा। अवस्थाएं रोज मिलती हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति बिछुड़ती रहती हैं। जो सदा साथ रहता है, अभी अभी कहीं चर्चा की, पतित उदाहरण भय हरण, हर अनाथ को नाथ, कह नानक तेहि जानिए सदा बसत तुम साथ। हर जगह। और अभी आप सुन रहे थे काहे रे बन खोजन जाई। मैं उदाहरण कितने दूं, सार इतना है कि गुरुओं ने व्यापक परमात्मा को बिना जाने उसके सुमिरन बिना मुक्त नहीं हो सकते ये कहा है। और जब तक मेरे अंदर रहने वाला और औरों में एक ही है, इस एकता को जो जान जाता है वह मुक्त हो जाता है। नर होते हुए उसका सुमिरन करने वाला नारायण ही हो जाता है।
गुरुओं ने ये भी कहा कि जो उसका सुमिरन करता है उसे मुक्त जानो, जो उसको सुमिरन करता है वो नर रूप में हरि है, परमात्मा ही है। क्यों? उसको पाने का मतलब उसका देहाभिमान गया, वो व्यक्ति रहा नहीं, नर रहा ही नहीं, नारायण हो गया। और इसी को अंत के लिए भी कहा, जो संसार का सुमिरन करते शरीर छोड़ते हैं वो संसार में चले जाते हैं, जो नारायण का स्मरण करते हैं वो नारायण हो जाते हैं। ये बात कृष्ण भगवान ने भी कही कि जो अंत काल में जिसका स्मरण करता है उसी सदा तद्भाव भाविता, वो उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। तो हमारी दृष्टि जो गुरुओं से मिली, ग्रंथों से मिली, संतों से मिली, वो यही मिली कि आप चाहे जहाँ से यात्रा शुरू करें, पर हमारा जो लक्ष्य है परब्रह्म व्यापक परमात्मा को अपनी आत्मा में और अपनी आत्मा को व्यापक परमात्मा में एक जाने, आत्म परमात्म एको करे, आत्मा और परमात्मा को एक करे और अंदर की जो दुविधा है वो अंतर मर जाए। इतना सा काम है, चाहे समझो पलक में, चाहे जन्म अनेक, जब समझोगे समझ है सब घट में एक। इसी के लिए प्रयास करना है। ये नरदेही बड़ी कीमती है, मुश्किल से मिलती है, इसलिए इस नरदेह को प्राप्त करके सब काम करते हुए समय निकालना चाहिए। क्योंकि शरीर मिला है तो खाना पड़ेगा, खाना है तो कमाना पड़ेगा, कुछ पहनना पड़ेगा, कहीं बैठने रहने को घर चाहिए, इसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। जिनको कम मेहनत करने के लिए भगवान ने बनाया है उनके शरीरों में समझने की शक्ति नहीं दी। जैसे जानवर कोई खेती नहीं करते, सूअर को खेती नहीं करना, कुत्ते को खेती नहीं करना, सारा समय घूम फिर के खा ले हुए सारा ही टाइम है, न लड़की की शादी करनी है, न बिल्डिंग बनानी है, कोई काम नहीं करना, फिर भी वो भजन करने के लायक नहीं है। यद्यपि हम घर बनाओ, बच्चों की शादी करो, दुकान धंधा करो, तब मुश्किल से शरीर का निर्वाह होता है, बड़ो सारा समय इसी में लग जाता है, पर फिर भी मनुष्य को ही परमात्मा को खोजना और जानना है, और कोई उपाय नहीं है। मनुष्य शरीर ही इसके पाने के लिए मिला है। बहुत जन्म बिछुड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्मों से कितने जन्म हुए, परमात्मा को हम भूले हुए हैं। असल में परमात्मा हमारे साथ होता हुआ हम बिछुड़े हैं। जैसा कि कई संत बोलते हैं, पानी में मीन प्यासी। भाई जमीन में मछली प्यासी होती तो बात समझ में आती है, पानी में प्यासी। और यहाँ संतों का कहना, मछली का उदाहरण दे करके मछली नहीं समझानी, वो हमें बताना चाहते हैं कि हम भी मछली ही की तरह हैं हम परमात्मा में, सोते परमात्मा में, जगते परमात्मा में, सोचते परमात्मा में, उसके बिना हो ही नहीं सकता। जैसे रोशनी बिजली की, पहले तो रोशनी सोचेगी बिजली कोई चीज ही नहीं है, जबकि उसके बिना है नहीं, पर उसका ध्यान बिजली में नहीं जाता। तो ऐसे ही ये सारा संसार बिना परमात्मा के नहीं है, पर परमात्मा को न पहचाने न सुमिरन बने। और सुमिरन भी करते हैं तो जो इंद्रियों से दिखाई पड़ता है उसका ही आ जाता है। तो परमात्मा इंद्रियों का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, वो तुम्हारे अंदर अपरोक्ष साक्षी रूप से बैठा है। केवल थोड़ा ध्यान चला जाए तो समझ में आएगा। फिर भी कई भ्रांति हैं, इसलिए अभी एक शब्द के माध्यम से नवे गुरु जी के कि बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। ये बाहर और भीतर का भ्रम जाना। हमें लगता है आत्मा भीतर है और परमात्मा बाहर है।
तो परमात्मा बाहर है तो हमारे भीतर नहीं है, तो भीतर और बाहर का ये विभेद रहता है। तो नवें गुरु जी ने कहा कि जब तक आत्मा को आप समझेंगे नहीं तब तक ये भ्रम नहीं जाएगा। आत्मा के बिना पहचाने ये अनादि काल से जो जीव को भ्रम पड़ा हुआ है वो नहीं जाएगा। आप भाग्यशाली हैं, पंजाब की धरती में आपको जन्म मिला। पंजाब की धरती ये गुरुओं की धरती है, ज्ञानियों की धरती है, भगवान को प्राप्त पुरुषों की धरती है। और आप लोगों में गुरुओं का दिया हुआ सेवा का संस्कार, सुमिरन का संस्कार इतना है। मैं समझता हूँ यहाँ के सिख समाज की सेवा भावना, लंगर भावना विश्व को चाहिए। विश्व में ऐसी कोई धरती नहीं है कि यहाँ जैसी सेवा होती हो, यहाँ जैसा लंगर की व्यवस्था, गुरुद्वारों में सो जाने की, ठहरने की व्यवस्था कितना अच्छा है। अब ये सब होते हुए एक काम गुरुओं ने कह दिया कि भाई उसका सुमिरन करो और पहचानो। इसलिए गुरुओं ने कहा उसको जानिए। कहा नानक ते जानिए सदा बसत तुम पास, तुम्हारे साथ, सदा बसत तुम साथ, तुम्हारे साथ है, उसको पहचानो। उसको पहचानते ही जीवन धन्य हो जाता है। फिर पहचान करने वाला जैसे बाबा पाल सिंह जी स्मरण सुमिरन वाले, अभी मैंने बताया ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी संत दलेल सिंह जी महाराज सुमिरन वाले संत, निरभिमान संत। वैसे सुनने को मिलता है कि भाई जिसके अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान नहीं है वो भगवान को प्राप्त है, उसमें ब्रह्म रहता है। मैंने स्वामी जी के दर्शन किए, शांत आंखें बांध सुमिरन में। हम लोग तो बहुत थोड़ी देर सुमिरन करते हैं, उसी से गुजारा कर लेते हैं। सच बात है। ये तो लगता है कि हमें उसकी पहचान है, पर सुमिरन दिन भर अन्य कामों में मस्त मन व्यस्त हो जाता है, सुमिरन नहीं होता। धन्य है जो उसे पहचान कर उसके सुमिरन में मस्त रहते हैं। फिर वो उपदेश ना भी करें, उनके दर्शन से जीवन बदलता है। संत बाबा दलेल सिंह जी ऐसे महापुरुषों के दर्शन, और उनके दर्शन और संपर्क से कितने उनके संत और हैं जिनकी आज हम याद में आए हैं, वो भी उन्हीं के हैं। और हमारे बगल में बैठे हैं महाराज जी, ये भी उन्हीं के हैं। कई लोगों के जैसे गृहस्थियों के गृहस्थ संतानें होती हैं, दो सृष्टियां हैं, बिंदु सृष्टि और नाद सृष्टि। तो संत अपनी वाणी से संतान पैदा करते हैं, वाणी से उपजे। तो जो मनुष्य है वो देह तो खून मांस से पैदा होता है, पर जो ज्ञान है, बुद्धि है, आत्मा परमात्मा, ये तो गुरुओं की वाणी से ही पैदा होते हैं। इसलिए जो गुरु की वाणी से पैदा होते हैं ये नाद सृष्टि है, और ये भी उन्हीं का रूप होते हैं। जिसके शब्द सुन सुन करके हम मन में बसाएंगे वही रूप हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा रूप होने के लिए वाणी के अलावा और कोई साधन ही नहीं है। एक उपनिषद में भी मंत्र आता है, अभी चूंकि बाबा सुखा सिंह से मैंने सुना तो गीता के भी उदाहरण दे रहे थे, तो मुझे थोड़ा रास्ता मिल गया कि मैं भी बोल सकता हूँ। तो उपनिषद कहते हैं कि तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति न अन्य पंथा विद्यते ऐनाय। मृत्यु से पार जाने के लिए उस परमात्मा के अनुभव के अलावा कोई रास्ता नहीं। दंड बैठक लगा लो, जादू टोना कर लो, औषधियाँ खा लो और सब लेकिन शरीर जाएगा और शरीराभिमानी की मृत्यु होगी। इसलिए ब्रह्मज्ञानी जो है वो सदजीवे नहीं मरता, वो नहीं मरता है, चूंकि वो देह नहीं है। और अलेप भी 2 मिनट के लिए नहीं होता। ये कुछ देर को जो अलेप होते हैं, अभी भी हम बुद्धि के अभिमानी, अंतःकरण के अभिमानी हैं, इसलिए थोड़ी देर ठीक, थोड़ी देर में खराब हो जाते हैं। पर जो आत्माभिमानी हैं, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप,
वो 2-4 मिनट को अलेप नहीं, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म है। शरीराभिमानी और अंतःकरण अभिमानी कभी ध्यान करते हैं तो शुद्ध होते हैं, ध्यान छूटा संसारिक मन बना तो अशुद्ध होते हैं। पर जिनका मन का अभिमान छूट गया है, ब्रह्म ही जिनका स्वरूप है, वो सदा निर्लेप है। तो अधिक क्या कहना, अभी बहुत संतों का आपको आशीर्वाद मिलना है। मैं तो उनके शरीर रहते भी यहाँ दर्शन किए हैं, और पूज्य महाराज जी के भी, इनके गुरुदेव के भी दर्शन बहुत जगह करता रहा हूँ। नगज्जा गया और शाहबाद मारकंडा गया, महाराज जी के दर्शन किए और यहाँ भी किए। और उनके देखो, हमारे यहाँ तो राम ते अधिक राम कर दासा, तो संतों से जो प्रेम करते हैं वो भी संत ही हैं। हम आप सबके भी दर्शन करके मन को बहुत प्रसन्नता हुई। और यदि थोड़ा बहुत भजन का कुछ होगा तो उस भजन के कारण हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, शुभकामना करते हैं कि आप भी गुरुओं की वाणी से जुड़ें, और गुरु की वाणी से जुड़ोगे तो मुक्त हो जाओगे, लोक सुखी परलोक भी अच्छा बनेगा। इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।